अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 10th साइंस का पेपर था जेके बोस नवंबर दिसंबर सेशन 2025 का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉलिड पेपर लेकर आया हूँ। हम देखेंगे पेपर कैसा आया था, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे आज की क्लास 10th के सॉलिड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखो, क्वेश्चन पेपर आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम ए सीरीज़ की बात करेंगे, उसके बाद बी एंड सी सीरीज़ पे आपको अलग वीडियो देखने को मिलेगा। उसमें मैं अलग एक दोनों सीरीज़ पे एक ही वीडियो अपलोड करूँगा। फिलहाल के लिए आप ए सीरीज़ का देखें। आपको जो पेपर आया था वो 80 मार्क्स का आया था, और पेपर जो है वो आपको सिर्फ 68 मार्क्स अटैम्प्ट करने थे आउट ऑफ 80। अगर किसी ने 68 के अलावा भी किए हैं कोई मसला उसमें नहीं है, लेकिन बेहतर है कि 60-80 अटैम्प्ट करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 15 पूछे गए हैं, जिसमें आपको रीजन एंड असर्शन के भी कुछ क्वेश्चन हैं। इनको हम देखने की कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चंस को, उसके बाद रीजन एंड असर्शन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन ए सीरीज़ का आपका पूछा गया है कि डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का डिफाइन करना था। आप देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने गेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कस किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आपको पूछे गए और आपको हेल्प भी काफ़ी ज़्यादा हुई होगी। बहरहाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर क्या है, इसको हम देखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक, इतना आपको लिखना था, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, द इमेज फॉर्मेड बाय अ कनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इफ द सेम साइज एज द बियॉन्ड। ठीक, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट जब हमारा सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा कनकेव मिरर के, तब जाके एसी वाली इमेज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, तो वो हमारा होता है 2.42। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो हमारा होता है वोल्ट। ठीक, वोल्ट हमारा होता है डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक, कौन सा डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो वो हमारा होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आपका क्वेश्चन नंबर 5 को राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। 6 यहाँ पे है, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन में कौन सी प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हैं, तो इनमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा, आपका सी पार्ट, यानी कि हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो चेंज होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल चेंज यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है फूड ये यहाँ पे क्लियर नहीं दे रहा। फूड कैन्स आर कोटेड विद, फूड कैन्स है ये, बिल्कुल मुझे लगा चेन्स है ये। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद द जिंक बिकॉज ऑफ। ठीक, जो फूड कैन्स होते हैं उनको हम टिन से कोट कर रहे हैं, जिंक से क्यों नहीं हम उनको कोट करते हैं, क्या उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव होता है टिन से। ठीक, ये मोर रिएक्टिव होता है टिन से, जिसकी वजह से हम इसको कोट नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, नेम 2 मेटल्स विच आर मोस्टली फाउंड इन नेचर इन फ्री एंड नेटिव स्टेट। कौन से 2 मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में नेचर में प्रोवाइड देखे जाते हैं, वो है एक हमारा गोल्ड, एक है हमारा प्लैटिनम। ठीक, नेक्स्ट है बकमिस्टर्स फ्लोरेंस इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, ये हमारा होता है कार्बन। ठीक, कार्बन नाइट्रेट कंपाउंड्स वाले यूनिट्स हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स आपको पूछा गया है, तो अल्कीन्स का CnH2n यहाँ पे होता है। ठीक, अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो अल्कीन्स होते हैं, तो CnH2n यहाँ पे हमारा इनका फार्मूला होता है। ठीक, सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्ट्रेशन। ठीक, सभी को पता है, LKG वाले बच्चों को भी पता है कि एफॉरेस्ट्रेशन, जब हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो डिफॉरेस्ट्रेशन या सोइल इरोजन को ख़त्म किया जा सकता है, खासकर सोइल इरोजन को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है एस्टिमेटेड सनलाइट कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट इन एड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज, तो वो हमारी होती है 1%। ठीक, तो 1% ही वो जो वो एस्टिमेट कैप्चर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी गेट जीनोटाइप रेशियो ऑफ। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इसमें हम किस टाइप का जीनोटॉपिक रेशियो हमें मिलता है, वो होता है 1:2:1, यानी कि ए पार्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पेरेंट्स मदर और फादर के जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो F1 जनरेशन होती है, इनके बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, तो आपको पता है कि एक्स एंड
एक्स और एक्स वाई होते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर यहाँ से एक्स चला गया, फादर का एक्स अगर चला गया तो ये क्या बनेगा, एक्स और एक्स। एक्स एक्स क्या होता है, एक्स एक्स हो, जैसे मैं आपको रिपीट समझा, देखो एक्स एक्स जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये फीमेल्स में होते हैं और एक्स वाई क्रोमोजोम जो होते हैं वो मेल्स में होते हैं। देखो अगर यहाँ से एक क्रोमोजोम यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा और हमारा ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बनेगा। अब देखो यहाँ से तो एक्स आएगा ही आएगा, चाहे ये वाला एक्स हो चाहे ये वाला एक्स हो, यहाँ से तो एक्स को ही आना है। अब फादर के जीन पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ से कौन आ जाएगा। अगर यहाँ से वाई आ जाता है तो हमारा क्या बनेगा, एक्स वाई जो ही बन गया तो यहाँ पे बेबी बॉय बन सकता है, इनकी मेल बन सकता है। और अगर यहाँ से एक्स आ गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एंड एक्स। एक्स एक्स क्या होता है, ये होता है फीमेल्स, ठीक, यहाँ पे फीमेल बनेगी। तो यहाँ पे यानी कि जब एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा तो गर्ल चाइल्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, हो गया आपके 15 क्वेश्चंस। उसके बाद रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 18, यानी कि 3 क्वेश्चंस यहाँ पे। तो आपको क्या बोला गया कि जब जब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्या है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको सॉल्व करके ही इसमें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहला इन्होंने क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे इन्होंने क्या डाला है, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 ही यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन 16 डाला है कि इफ़ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। इफ़ ए कहाँ गया, यहाँ से, ठीक। इफ़ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट, ठीक, अगर करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस द ग्राफ स्ट्रेट लाइन पोजेसेस द ओरिजिन, ठीक। यहाँ पे और रीजन इसका बोला कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इसी की वजह से ये होता है, नहीं होता है इसकी वजह से। तो इसका क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, दूसरा यहाँ पे है कि इफ़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज मिथेनॉल, ठीक, द थर्ड मेंबर विल बी इथेनॉल, ठीक। अगर दूसरा मेंबर जो है वो पहला अगर मिथेनॉल है तो दूसरा क्या होगा, इथेनॉल होगा। रीज़न इसका बोल रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ पे रीजन एंड बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं यहाँ पे नहीं आ जाएगा, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। और इसका आ जाएगा ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका आ जाएगा आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे आपको 10 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है आपको, जैसे यहाँ पे ग्लास प्रिज्म पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन मेंशनेड था। और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, तो आपको 2 प्रिकॉशंस मिनिमम यहाँ पे लिखने थे, अगर आपने लिखी है तो बराबर मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्हाई डज कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट, तो क्यों वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं जब बार मैग्नेट पे हम उनको ले जाते हैं। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपने अपनी लाइन में, अगर आपने एक लाइन में भी लिखा है तो इट विल बी एक्सेप्टेड, इट विल बी करेक्टेड, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखना, इसमें आपने को यहाँ पे देखना था। उसके बाद सोडियम इज केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, ये क्वेश्चन एज इट इज गेस्ट पेपर में था और कल जब हमने प्रैक्टिस पेपर भी किया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था। तो सोडियम को हम क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल में, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है, आपने लिखा होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे व्हाई डज इट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैंने आपको बोला था, गैस पेपर में ये क्वेश्चन भी मेंशन था कि क्यों एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, कौन सा पार्ट वो हमारा होता है वो आपको यहाँ पे पता होगा कौन सा होता है वो, ठीक। ये भी गैस पेपर में मेंशन था और डायग्राम भी मैंने आपको कल दिखाई थी कि, ठीक, ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम, ठीक। अगर बनाई भी अच्छी बात है, अगर इसमें नहीं बनाई तो भी कोई इशू नहीं। इंपॉर्टेंट डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है। लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ फ्लावर्स, देखो कल मैंने डायग्राम आपको बोली थी कि डायग्राम आपको पूछी जाती है सेपरेटली, 6 डायग्राम्स मैंने आपको बोली थी। अब देखो उनमें एक डायग्राम तो आपको यहाँ पे आ गई आगे, और दूसरी आपको यहाँ पे अगर इसमें भी आपने बनाई है ना वो ब्रेन में, तो ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ना बनाई तो भी चलेगा, ठीक। तीसरा यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक। तो मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी डायग्राम बनाई थी, और अगर ना इसमें ना भी बनाई तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको 2-3 फंक्शंस उसमें आपको लिखने थे, क्या होते हैं कि ये हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, तो आपको पता होगा। देन उसके बाद सेक्शन सी से आपको जो वो लगभग यहाँ पे 9 फिर से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें यहाँ पे आपका जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ओहम्स लॉ पे आपको पूछा गया है, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, उसके बाद स्काई क्यों अपीयर होता है डार्क ब्लू, तो ये मैंने आपको बोला था गैस पेपर में। मैग्नेटिक फील्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे सोलेनॉइड पे क्वेश्चन पूछा गया है। केमिकल रिएक्शंस, ठीक, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, देखो मैंने आपको कल इसमें जो मैंने कल आपके साथ जो प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया था उसमें मैंने आपके साथ डिटेल में समझाया था कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एज इट इज सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो होपफुली आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। और उसके बाद इसके आर पार्ट में यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टिलेट वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गैस पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज मेंशन था। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश मिल्क है pH of 16, उसके बाद इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड पे क्वेश्चन पूछा गया है।
और यहाँ पे मिनरल और यहाँ पे इन पे क्वेश्चन पूछा गया। डेफिनेशन आपको यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आपने डायग्राम भी बनाई है तो वैलेंट को नहीं बनाई है तो चलेगा। हेमोग्लोबिन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीजन कैसे प्रमोट करते हैं ग्रोथ, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, ये पूछा गया है। ट्रॉपिक लेवल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। डिकम्पोजर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। और लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको। उसके बाद यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने को आपको बोला गया है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर्स भी दिखाए थे गेस्ट पेपर में। और उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल बोला था मैंने गेस्ट पेपर में, ये भी आया है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर और फूड प्लांट्स में, और सलाइवा का क्या रोल है यहाँ पे, और डाइजेशन ऑफ फैट्स कैसे होती है हमारी बॉडी में। ठीक, तो इस तरीके का आपका आज ए सीरीज का पेपर था। अब अगले वीडियो में आपको बी और सी सीरीज का पेपर मिलेगा। ठीक।